द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बगावत की आवाज और अपने हक की आवाज को उठाने के लिए अब हर कोई सामने आ रहा है। अभी तक आपने देखा किस तरीके से हमास ने अपनी जगहों को पाने के लिए जो लगातार उनकी जगहों पर कब्जा इजराइल के द्वारा किया जा रहा था, और उन्होंने किस तरीके से हमला किया। अब ये आग पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फैल रही है। ये सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों के अंदर नहीं है, इजराइल के खिलाफ जहाँ जहाँ ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा से एक कौम को परेशान करती रहती हैं, उनकी जगहों पर कब्जा करते रहती हैं, वो ताकतें अब एक साथ आने वाली हैं। यूक्रेन के एक फौजी ने भी बगावत कर दी है। यूक्रेन के एक आदमी ने बगावत कर दी और सीधे तौर पर कहा है कि अब जो यूक्रेन हमास को आतंकवादी समूह बता रहा है, जबकि हमास अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमास सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रहा था। हमास अपने ऊपर हुए प्रताड़ना का जवाब देने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे प्रताड़ित ना किया जा सके, क्योंकि लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है कि जब जो जुल्म करता है वो इतना ज़्यादा गुनहगार नहीं होता, जो जुल्म सहता रहता है वो भी गुनहगार होता है, वो भी उतना ही गुनहगार होता है। तो जुल्म सहना भी गुनहगार की श्रेणी में आता है। इसीलिए हमास ने शायद इस बात का जवाब देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है उनको लहजे में, क्योंकि आप समझते हैं गांव में कहावत होती है कि लात के देवता बात से नहीं मनते। मतलब ये भी कहावत कि जिनसे बात की जाए, लगातार बात करते रहो तो उनकी जो है कंडीशन ही अलग हो जाती है। उनको कुछ और चाहिए होगा, कुछ और तरीके से शोर करके उनके आवाज़ कानों तक आवाज़ पहुंचानी जानी चाहिए। तो वही काम हमास ने किया, और कुछ लोग हैं तरह तरह के रिएक्शन भी हमास के बारे में दे रहे हैं। हम देखिए एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, इस वीडियो का मैं पूरा वृतांत बताता हूँ, आखिरकार इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है। ये वीडियो में जो फौजी दिख रहा है ये यूक्रेन का फौजी है, और इसने बाकायदे कहा है कि हम बहुमत के पास हैं। उर्दू में लिखा हुआ है ट्वीट, हम इसको हिंदी में आपको रूपांतर करके बता रहे हैं कि हम बहुमत के पास हैं, ये कब्जा की गई भूमि जिसे हम पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीनी भी अपनी कानूनी रूप से कब्जा की गई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सरकार ने फिलिस्तीनियों को चरमपंथी और आतंकवादी बताया। आप ये क्यों कहते हैं कि फिलिस्तीनी आतंकवादी हैं? यदि फिलिस्तीनी आतंकवादी हैं तो यूक्रेनी जो अपनी ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं। यानी जो अपनी ज़मीन वापस लेना चाहता है, जो अपनी बात रखना चाहता है, वो आतंकवादी हो जाता है। वो ये बताने की कोशिश बार बार कर रहा है कि आप मत छेड़िए, मत छेड़िए। 7 से 8 महीने पहले से ऐसी कंडीशन बनती चली जा रही थी कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं, बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर भी माना नहीं किसी ने। विवाद उत्पन्न किया जाता रहा, और अंततः तस्वीर आपके सामने किस तरीके से मतलब इजराइल का हाल हुआ है। और फिर इजराइल ने क्या किया? जो लोग हमास को आतंकवादी संगठन बताते हैं, वही काम तो इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल बार बार डरा रहा था, अपने हथियारों को लेकर डरा रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, मेरे साथ ये खड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में अमेरिका आ गया, सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए ना हालात क्या हो रहे हैं। अब स्थितियाँ सब सिमट कर सामने आ रही हैं, और सब चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से इजराइल ने हमला किया, और उस हमले में कितने मासूम बच्चों की मौत हो गई। लेकिन उसको कोई नहीं बता रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा रहा है। जब हमास के लोगों पर आक्रमण हो रहे थे, जब हमास के लोगों को पीड़ित किया जा रहा था, आप फिलिस्तीनियों कह सकते हैं, फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा था, इस्लाम के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तब कहाँ थे ये लोग? तब तो कहीं सोशल मीडिया पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तब कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन चर्चा अब क्यों हो रही है? दरअसल ये अब इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको तो करना ही वही है। इनको तो कैसे भी करके हमास जो अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो कह रहा है कि आप हमारे क्षेत्र में घुसकर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, बार बार आप हमारे जगहों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और उनको हमें वापस दे दीजिए, तो कैसे उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसी का वो मुँह तोड़ जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी का जवाब है, और ये सब चीज़ें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भावना थी, किस भावना के तहत काम किया गया। तो ये यूक्रेन में भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के फौजी ने बगावत कर दी है, फिलिस्तीन को समर्थन देने की सीधे तौर पर बात कर दी। यानी वो हमास के साथ खड़ा रहने की बात कर रहा है, जिस तरीके से हमने आपको उसका रूपांतर बताया। तो आप समझ सकते हैं कि उसके मन में भी इस वक्त क्या चल रहा होगा। वो देख रहा होगा, समझ रहा होगा चीज़ों को
चीज़ों को मतलब कैसे ले रहा है ये आप बखूबी जान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था हमास के लोगों को, निशाना बनाया जा रहा था हमास के लोगों को, तो उससे क्या होगा? जब पाप का घड़ा भरता है तो ऐसी ही चीज़ें दिखाई देती हैं। और यूक्रेन के फ़ौजी ने जिस तरीके से आकर अपनी बात कही है, उससे तो फ़िलहाल यही लगता है कि अब बगावत, यानी जो हक मारेगा किसी का, उसके ख़िलाफ़ बगावत की आवाज़ें बुलंद होंगी और उसको भी निशाना बनाया जाएगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक खबर हमने आपको बताई, इस खबर को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप किसी के हक नहीं मार सकते, आप किसी को लगातार प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। लगातार प्रताड़ित करेंगे तो आप समझ जाइए। एक डायलॉग मुझे फिल्म का याद आ रहा, सलमान खान की मूवी थी जय हो, ये आम आदमी है, उंगली ना कर, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो सब दिखाया भी। तो उसी तरीके से लगातार प्रताड़ित होने के बाद जो हमास की तरफ से किया गया है, ये प्रताड़ना का ही केंद्र, लगातार फ़िलिस्तीनियों को प्रताड़ित करना, उनके धर्म ग्रंथों के बारे में टिप्पणियां करना, अलास्का में क्या कुछ होना आप देख रहे थे, लगातार चीज़ें हो रही थी। तो इस बार हमास ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब हम कब्ज़ा करके ही रहेंगे। अब जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से वीडियोज़ आ रहे हैं, किस तरीके से इजराइल ने हमला किया, बच्चों की तस्वीरें जो आ रही हैं, वो अपने आप में बहुत ही भयावह है। आप देख सकते हैं कि इजराइल ने गाज़ा में अब तक गिराए 6000 बम। अब इजराइल को कोई कुछ नहीं कह रहा है कि इजराइल 6000 बम गिरा रहा है। 2800 लोगों की मौत हुई, यानी इतनी मौत तो उधर से नहीं हुई थी जब हमास ने हमला किया था, जितनी मौतें इजराइल ने इतने दिन में कर दी हैं। 6000 बम। नेतन्याहू से मिले ब्लिंकन से मुलाकात भी हो गई है। न्यू एजेंसी ने दमिश्क और अलेप्पो में हवाई अड्डों पर इजरायली बमों द्वारा ताज़ा हमलों की सूचना दी है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे थे। अगर वाकई में अमेरिका चाहता है कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखें, दो देशों के बीच शांति वार्ता करवाना चाहते हैं, तो फिर ये अटैक क्यों हुआ? दरअसल ये दिखाने के लिए हुआ था कि हम भी कार्रवाई कर सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से गाज़ा पर अब तक करीब 6000 बम गिराए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि वो हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इस हमले के दौरान गाज़ा पट्टी के अस्पताल और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल भी प्रभावित हुए हैं। हवाई हमलों ने उनके घरों में मौजूद पूरे परिवार को भी मार डाला है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पूरे 22 परिवार मारे गए हैं। स्थानीय समाचार आउटलेट्स ने दमिश्क और अलेप्पो में हवाई अड्डों पर इजरायली बमों द्वारा ताज़ा हमलों की सूचना दी है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने इजराइल को हर तरीके से समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा, मैं अपने साथ संदेश लेकर आया हूँ। आप अपनी रक्षा के लिए अपने आप में काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका मौजूद है आपको ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के 2800 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल ने गुरुवार को कहा कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक गाज़ा पट्टी को बिजली, पानी या ईंधन नहीं मिलेगा। इजराइल के ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने कहा कि गाज़ा को मानवीय सहायता, जब तक इजराइल बंधकों की घर वापसी नहीं हो जाए तब तक कोई बिजली का स्विच ऑन नहीं किया जाएगा, कोई जल हाइड्रेंट नहीं खोला जाएगा और कोई ईंधन ट्रक जो है प्रवेश नहीं करेगा। मानवतावादी के लिए मानवतावादी, किसी को भी हमें नैतिकता का उपदेश नहीं देना चाहिए। यही बात तो पहले ही समझ लेते, ये पहले नैतिकता नहीं समझ में आ रही थी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गुरुवार को गाज़ा पट्टी की ज़मीन के रास्ते पर हमला करने की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अभी तक फैसला नहीं किया है। तो ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू किस तरीके की चीज़ें कर रही है आप बखूबी देख रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।